जहां पर परमेश्वर ने मरकुस 10 उसकी 33-34 में कहा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यीशु ने कहा, यानी मैं जाऊंगा तो मुझे वो ठट्ठों में उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे थूकेंगे। मरकुस 8 उसकी 23 में लिखा, उसने अंधे का हाथ पकड़ गांव के बाहर ले जाकर उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? मरकुस 14 उसकी 62 से 65 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं हूं, तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजकों ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन, हमने निंदा सुनी है। 65 में लिखा, तो कोई उस पर थूकने, कोई उसका मुंह ढाकने और कोई मुक्के मार के कहने लगा, भविष्यवाणी कर। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बहुत से अनपढ़ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बाइबल में बहुत बार गलत लिखा होता है, शोध की गई है बाइबल में। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत सी पत्रियां, बहुत सी परमेश्वर के बारे में बुक्स लिखी गई होंगी, पर जो बाइबल में शामिल किया गया है ये 100% परफेक्ट है। और बाइबल जब से बनी है एक भी शोध इसमें नहीं की गई है, ना ही कभी की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बाइबल लिखी गई तो वो यूनानी भाषा में लिखी गई, नया नियम। और यूनानी भाषा इतनी बड़ी है कि उसमें अगर मैं बोलता हूं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो उसके भी बहुत सारे रीजन हैं कि मैं आपसे भाइयों वाला प्यार करता हूं, फिलियो। लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करता हूं, प्रभु कहता मुझसे अगापे प्यार कर। लेकिन बाइबल में हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। यूनानी में लिखा है अगापे लव, फिलियो लव। तो बाइबल में जब ट्रांसलेशन करने वाला इतना धनी नहीं होता था, तो वो प्यार को जैसे प्यार लिख दिया। लेकिन जब उनको बाद में मालूम होता था कि यूनानी भाषा में ये भाइयों वाला प्यार लिखा है, तो उसके लिए वो शब्द को चेंज कर देते थे। एडिट नहीं हुई बाइबल कभी भी, उन्होंने अपने आप की गलती को सुधारा है। बाइबल बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर 3 बार परमेश्वर के ऊपर थूकने का जिक्र आया और तीनों बार अलग अलग इंसिडेंट है। एक बार परमेश्वर ने उसकी आंखों में थूका, दूसरी बार प्रभु ने खुद अपने मुंह से कहा मरकुस 8 उसकी 23 में कि वो मुझ पर थूकेंगे, और तीसरी बार जब वो महायाजकों के सामने था तो लिखा कोई उसको थूकने लगा और कोई उसको थप्पड़ मारकर कहने लगा कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। अगर हम शब्दों को पढ़ेंगे, जहां जहां परमेश्वर ने अंधे पे थूका और जहां जहां परमेश्वर के ऊपर थूका गया, तो जहां परमेश्वर ने कहा कि वो मुझ पर थूकेंगे, वो है यूनानी भाषा का शब्द M2O, जिसका मतलब है टू स्पिट एट, यानी किसी के ऊपर थूकना। जब परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने अंधे को थूका और उससे उस पर हाथ रखे, उसका मतलब है पटुओ। EM हट गया, सिर्फ एक ही शब्द है। अगर गलत होता तो दोनों गलत होते, 2 जगह गलती कैसे हो सकती? एक का मतलब है पटुओ, एक का मतलब M2O। M2O का मतलब किसी पे थूकना, पटुओ का मतलब थूकना। थूकना, मेरे मुंह में कुछ चला गया, खाना गंदा है, खराब है, थूक दिया। M2O किसी पे थूकना। फिर से पढ़ेंगे उसको। परमेश्वर ने कहा वो मुझ पे थूकेंगे, M2O, थू। पता है क्यों? यहूदी ट्रेडिशन था एक, कि जब किसी यहूदी को लगता था कि ये आदमी एक मॉकरी है, ये आदमी परमेश्वर से ये पापी है, इसको प्रभु की लानत पड़ी है, तो वो उस पर थूकते थे। ये उनका ट्रेडिशन था, थूकते थे उस पे।
बहुत सारे आप पुराने नियम में देखोगे तो लोगों जो पापी थे उन पे थूकते थे, पापियों के ऊपर थूक देते थे। थूकना मतलब धिक्कार है तेरे ऊपर, तो उसका मतलब है M2O, थूकना।